ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस दिन में प्रभु यीशु के क्रूस से कहे गए चौथे वाक्य पर हम मनन चिंतन करेंगे। मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। जब प्रभु यीशु मृत्यु के करीब थे तो उन्होंने क्रूस पर से नीचे देखते हुए अपनी माता और अपने प्रिय शिष्य को सांत्वना देते हैं, लेकिन वे उन्हें दिलासा नहीं दे सकते थे, क्योंकि प्रभु यीशु जो क्रूस का रास्ता तय कर रहे थे वे वहां नहीं जा सकते थे। वह यह क्रूस का रास्ता अकेला ही तय कर रहे थे और प्रभु यीशु के इस अकेलेपन के अवस्था में सबसे पहले उनके शिष्य यूदस, जो उनके करीबी दोस्तों में से एक थे, उसी ने अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया। साथ ही साथ संत मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार एक शिष्य को छोड़कर सभी शिष्यों ने यीशु का साथ नहीं निभाया। वही शिष्यों ने जिन्होंने यीशु को आश्वासन दिया था कि हम मरते दम तक यीशु का साथ निभाएंगे, वही शिष्यों ने जब प्रभु यीशु दुख की अवस्था में थे, क्रूस के ऊपर पीड़ा सह रहे थे, जब उन्हें अपने शिष्यों की सख्त जरूरत थी, उसी वक्त उनके शिष्य यीशु का साथ छोड़कर दूर भाग जाते हैं। यीशु ख्रीस्त का अकेलापन, उसकी दुख भरी अवस्था उनके शिष्यों के अनुपस्थिति के कारण कितना दर्दनाक या भयानक हुआ होगा कि उन्हीं के शिष्यों ने, जिन्होंने यह वादा किया था कि वे हमेशा अपने गुरु के साथ रहेंगे, वही उनके साथ नहीं थे। और इस अकेलेपन की अवस्था में वह अपनी दृष्टि अपने पिता ईश्वर की ओर दौड़ाते हैं, लेकिन वहां पर भी वे अपने पिता परमेश्वर की अनुपस्थिति को अनुभव करते हैं। क्या यह सच हो सकता है कि पिता परमेश्वर ने यीशु को त्याग दिया था? क्या यह संभव हो सकता है कि प्रभु यीशु ने अपने पिता परमेश्वर के प्रेम पर संदेह किया होगा? क्या यह हो सकता है कि प्रभु यीशु ने अपने पिता परमेश्वर के अनुपस्थिति पर भरोसा करना छोड़ दिया होगा? मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। इन वाक्यों पर मनन चिंतन करते हुए संत पापा बेनेडिक्ट 16वें हमें यही बताते हैं कि यह पुकार एक साधारण पुकार नहीं है। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु स्रोत ग्रंथ अध्याय 22 से दुखी इजरायलियों की प्रार्थना को दोहराते हैं। इस प्रार्थना द्वारा प्रभु यीशु ना केवल इजरायलियों के दुखों एवं कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन सारे मानव जाति के दर्दनाक कष्टों एवं पापों को भी अपने ऊपर लेते हैं। जब प्रभु यीशु मृत्यु के करीब थे
दुख और पीड़ा सह रहे थे, शायद वे पूरी प्रार्थना नहीं कर पाए, क्योंकि स्रोत ग्रंथ अध्याय 22 जो इजरायलियों की दुख की घड़ी की अवस्था की जो प्रार्थना है वह काफी लंबी है। शायद प्रभु यीशु इतने थक गए थे, दुख और पीड़ा के अवस्था में शायद उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे कि वे पूरी प्रार्थना को पूर्णता तक पहुंचा सकें। क्योंकि इस स्रोत ग्रंथ के दूसरे भाग में जब हम नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि यह प्रार्थना धन्यवाद का प्रार्थना है। इस स्रोत ग्रंथ के दूसरे भाग में जो प्रार्थना दिया गया है वह भरोसा से भरा हुआ है, वह धन्यवाद ज्ञापन करने का प्रार्थना है। और जब प्रभु यीशु इस प्रार्थना को दोहराते हैं तो इस प्रार्थना के द्वारा वे यही बताना चाहते हैं कि भले ही उन्होंने अपने पिता परमेश्वर की अनुपस्थिति को अनुभव किया, फिर भी इस दुख की अवस्था में वह भरोसा करना छोड़ा नहीं, लेकिन वह पूरे विश्वास के साथ उन्हें यह भरोसा था कि इस अकेलेपन के अवस्था में भी पिता परमेश्वर उनके साथ था। और इस वाक्य में हम यह भी देखते हैं कि प्रभु यीशु यह नहीं कहता है मेरे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया है, बल्कि वह कहता है मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। वही प्रभु यीशु जो अधिकतर अपने पिता परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते थे, वही ईश्वर जब क्रूस पर टंगे हुए हैं तो उस ईश्वर को पिता ना कहकर ईश्वर कहकर पुकारते हैं। इसका क्या अभिप्राय है? क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु हमारे पापों को, हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हुए उस पिता परमेश्वर पर समर्पित कर रहे थे। फिर भी प्रभु यीशु अपने पिता परमेश्वर को पिता नहीं पुकार कर कहते हैं, भले ही उन्होंने अपने शिष्यों को यही सिखाया था कि हम ईश्वर को पिता कहकर पुकारें, लेकिन इस दुख की अवस्था में वह उसे ईश्वर कहकर पुकारते हैं। इसका अर्थ यही है कि जब हम पाप करते हैं तब हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं और हमारा जो रिश्ता है ईश्वर के प्रति, जो पिता पुत्र का जो रिश्ता है, हमारे पाप के कारण टूट जाता है। और हमारे रिश्ते, जो पिता और पुत्र के जो रिश्ते हैं, उस रिश्ते में दरारें आ जाती हैं और इस कारण हम ईश्वर को पिता कहने के योग्य नहीं होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर हमारा साथ छोड़ देता है, बल्कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। वह इंतजार करता है कि हम अपने पापों को छोड़कर उसके पीछे चले आएं और वे अपने बाहों में लेकर हमसे गले लगाता है, क्योंकि वह हमसे प्यार करता है और हमेशा हमारे साथ रहता है। प्रभु यीशु के दुख में, पीड़ा में और अकेलापन के अवस्थाओं के बावजूद भी प्रभु यीशु ने अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा किया कि ईश्वर उनके साथ था। वही प्रभु यीशु हमें सांत्वना देते हैं कि हम भी अपने दैनिक जीवन में जब हम दुखमय, पीड़ामय स्थिति में गुजरते हैं
तो हम भी कभी हताश या निराश ना होवें, लेकिन उस ईश्वर पर विश्वास रखें जो हमेशा हमारे साथ रहता है। और जब कभी हम अपनी दुआओं को, अपने मनोकामनाओं को उस पिता के पास लेकर आते हैं तो वह हमारी दुहाई सुनता है। तो आइए आज हम उस पिता परमेश्वर के पास, उस पुत्र परमेश्वर के पास और उस पवित्र आत्मा के पास अपने दुखों को, अपने कष्टों को और हमारे परिवारों के सभी मनोकामनाओं को उनके पास लेकर आएं, ताकि वे हमारे दुखों को, कष्टों को हल्का कर दें और हमारी दुहाई पर ध्यान देते हुए हमारी प्रार्थनाओं की पूर्ति करें। आमीन।